नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का हम लोग 14वां श्लोक लेते हैं। कल हम लोग जान रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है वो जब मनु ने कहा कि मुझे आदेश दो, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखो कि सबसे पहले तो तुम जो है अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करो और भगवान की ओर उन्मुख हो, क्योंकि 13वें श्लोक में कहा था ऐशाम न तुष्टो भगवान यज्ञ लिगो जनार्दना तेसा श्रमो यथा यदात्मा नात्र स्वयं। यानी कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण जनार्दन, जो सभी यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले, सभी यज्ञ फलों को, यानी कि चाहे वो ज्ञान हो, योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, सबको कैसा भी हो, तो वो सब उन सब को स्वीकार करने वाले भगवान विष्णु हैं। और अगर वो तुष्ट हो गए तो सब तुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही सबकी चरमात्मा है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कल 14वें श्लोक में कह रहे हैं कि कृष्ण की सेवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही संपूर्ण विधि है। अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान को तुष्ट करना चाहिए। तो अब फिर मनु क्या बोलते हैं? मनुरो उवाच आदेशेयं भगवतो वर्तेयामि वसूदनः स्थानं तु यहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। क्योंकि उन्होंने कहा था कि आगे सृष्टि को बढ़ाओ मनु और शत्रुपा से। तो अब मनु क्या कह रहे हैं? मनु कह रहे हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं अपने पिता से कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हर तरह से समर्थ हैं और सभी पापों के संहर्ता हैं। आप जितने कोई भी पाप हो उन सभी पापों को विनिष्ट करने वाले हैं, पापों को विनिष्ट कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य है आप में। मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, जो जो आपने कहा है मैं वो सब करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने हेतु स्थान बतलाएं। बहुत अच्छी बात है। अब मनु ने कहा कि ठीक है, आपने कहा है कि आगे संतति बढ़ाओ, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? भाई हम लोग भी घर में बच्चे का विवाह करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बच्चे के बच्चे और कहाँ रहेंगे, क्या उनके रहने की व्यवस्था? तो वही कह रहे हैं कि ठीक है हम संतति बढ़ाएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ? क्योंकि चारों तरफ पृथ्वी कहीं नहीं दिख रही है। पृथ्वी जो है आगे के श्लोक में हम जानेंगे क्या है। यद्दोका सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। कह रहे हैं यत ओकः, यानी कि क्योंकि ओकः निवास स्थान किसके लिए? सर्वभूतानां, सभी जीवों के लिए। जो जीव हम उत्पन्न करेंगे सभी जीवों के लिए रहने का मही, यानी कि पृथ्वी मग्ना क्या हो गई है? डूबी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो रहने की जगह है पृथ्वी हम सभी जीवों के लिए, देखो हम सभी जीव जो मनुष्य है, मनुष्य को रहने की जगह जो ऐसा नहीं है कि जीव हर जगह है, जैसे सूर्य पर भी हैं, चंद्रमा पर भी हैं, लेकिन उनका लाइफ स्पैन अलग होता है, वो अलग तरह के होते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर ही सरवाइव कर सकता है। तो कह रहे हैं कि मग्ना, और क्या मही, पृथ्वी क्या है? डूबी हुई है। कहाँ डूबी हुई है? महाअंभसी, विशाल जल में डूबी हुई है। कह रहे हैं हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पृथ्वी जो जल में डूबी हुई है, महासागर में डूब गई थी पृथ्वी, तो क्योंकि यह सारे जीवों का निवास स्थान है, जीव तो उसी पर रहते हैं। एक बात और ध्यान देने की कि मनु भैया कैसे मनु को पता चला? क्योंकि पिछले जो उसमें कल्प में तब भी तो ये मनु रहे होंगे, तो उन्हें याद होगा कि पृथ्वी पर ही जीव रहते हैं। तो कह रहे हैं कि क्योंकि सारे जीवों का निवास स्थान है, ये आपके प्रयास तथा श्री भगवान की कृपा से संभव है। और ये कैसे संभव है? श्री भगवान, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है श्री कृष्ण भगवान के लिए, और भगवान और आप दोनों के ही प्रयास से ऐसा हो सकता है, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। देखो आज महासागर में
कोई भी चीज गिर जाए, क्या उसको निकालना मुमकिन है? अरे वो क्या था, एक क्या था, कौन सा टाइटेनियम करके क्या था, कुछ डूब गया था जल में, तो उसको आज तक नहीं कोई निकाल पाए हैं। तो वही कह रहे हैं कि आपके प्रयास से भगवान की कृपा ही संभव है। तो इसमें जो पृथ्वी का जल में डूबने की बात है, ये गर्भोदक सागर यानी कि जो ब्रह्मांड में, अपना जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में आधी से ज्यादा भूमि में जो पानी है, जल है, तो वो गर्भोदक, क्योंकि उसी में गर्भोदक साई विष्णु लेटते हैं, तो जो ब्रह्मांड के आधे भाग में जो पानी भरा हुआ है, ये कह रहे हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि सभी जीवों के रहने की स्थान पृथ्वी है और जो महानव जल में डूबी हुई है। तो ये इस भूदेवी को, पृथ्वी को, इसके उद्धार का प्रयास किया जाए, वो जो डूबी हुई है जल में उसको निकाला जाए, क्योंकि पृथ्वी ही मनुष्य के रहने लायक स्थान है। ये वहां पर कह रहे हैं मनु कि उस पृथ्वी को तो हम आगे संतति बढ़ाएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ हैं? मकान तो चाहिए कहीं। तो वो ये कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच परमेष्ठितपा मध्ये तथा सन्नाम वेक्षगाम कथमे नाम समुन्निश्य इति दध्योधियाचरम। कह रहे हैं, अब यहाँ पर मैत्रेय मुनि फिर बताने लगे विदुर से कि देखो ऐसा है। मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, बालक बात तो सही कह रहा है, वास्तव में कि अब रहेंगे कहाँ, रहने का स्थान चाहिए। अब सोच रहे हैं कि जी निकाली कैसे जाए पृथ्वी जो जल में चली गई है, इसको कैसे निकाला जाए, ये सोचने लगे। तो यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उल्लेख किया गया है वे भिन्न कल्पों की हैं, अलग अलग। अब हम लोग कहें नहीं ऐसा हुआ था, तो ये कई कल्प हैं, हर कल्प की कथाएं अलग अलग होती हैं। तो वर्तमान कथाएं जैसे अभी है, तो अभी भी कहीं भगवान की कोई लीला चल रही होगी, 12 अवतार, कभी नरसिंह लीला, कभी कहीं अलग अलग ग्रहों में भगवान की कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीला हमेशा चलती रहती है। तो ये जो वर्तमान कथाएं श्वेत 12 कल्प की हैं ये, और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया गया। तो यहाँ पर अगर कहीं कोई कथा डिफरेंट दिखती है, तो यानी कि कहने का ये मतलब है, तो कोई घटना हुई है 12 कल्प में और कोई हुई है चाक्षुष कल्प में, ये वहाँ पर बता रहे हैं। जैसे हम लोगों के गुरु भी, शिक्षा गुरु जब हम लोगों को लेक्चर देते हैं भागवतम के, तो वो लोग भी कहने लगते हैं कि देखो ऐसा होता है कि जब कहीं ऐसा होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंद्र के यहाँ से भगवान वो उसका अपराजिता का पौधा लाए, फिर कि कभी उसने दिया, कभी उसने उसी पौधे के लिए लड़ाई ली भगवान से युद्ध करने के लिए। तो ये अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाएं हो जाती हैं, ये हो जाता है। तो वही मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि वो जो अलग अलग कथाएं हो जाती हैं, थोड़ी भिन्न हो जाती हैं, तो वो अलग अलग कल्प की होती हैं। तो वो कोई चाक्षुष कल्प की होती हैं। तो इस तरीके से बता रहे हैं। हरे कृष्णा भक्तों।